नमस्कार। आज की सियासत को अगर आप देखें तो एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। चारों तरफ शोर तो बहुत है, लेकिन संवाद कहीं खो गया है। जानकारी की बाढ़ है, पर भरोसे की जमीन सूखी पड़ी है। ऐसे में कोई लीडर अपनी बात लोगों के दिल तक पहुंचाए तो कैसे? सिर्फ नारों के दम पर नहीं, बल्कि एक ठोस नक्शे के साथ। आज हम लीडरशिप की एक बिल्कुल नई भाषा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो अनुशासन और असर दोनों को एक साथ लेकर चलता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है वो यही है, इस अविश्वास के दौर में किसी नेता का संदेश लोगों की जिंदगी में कोई असली मूल्य, कोई असली वैल्यू कैसे जोड़ सकता है? जब हर बात पे शक करना एक आदत बन गई हो, तो वो कौन सी चीज है जो यकीन दिलाए कि ये सिर्फ कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि सच में आने वाले कल को बेहतर बनाने की एक संजीदा योजना है? देखिए, ये सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, ये सीधे सीधे गवर्नेंस यानी शासन की नींव से जुड़ा सवाल है। तो शुरुआत करने के लिए हमें इस सियासी शोर शराबे से ऊपर उठकर देखना होगा। वो पुरानी बयानबाजी, वो एक दूसरे पर आरोप लगाना, अब वो तरीके लोगों की असल जरूरतों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अब वक्त है एक ऐसे रास्ते पर चलने का जो सिद्धांतों पर टिका हो, जो सनसनी फैलाने पर नहीं बल्कि समाधान खोजने पर अपना पूरा ध्यान लगाए। देखिए, राजनीतिक संवाद के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ है पुरानी विरासत की संदेश प्रणाली। ये ज्यादातर रिएक्टिव होती है, मतलब कोई घटना हुई तब बयान आया। इसका पूरा फोकस किसी एक व्यक्तित्व पर होता है कि नेता कौन है, वो कैसा बोलता है। और इसकी भाषा अक्सर लोगों में जोश भरने वाली, कभी कभी बांटने वाली भी होती है। अब इसके ठीक उलट है शासन का संवाद। ये प्रोएक्टिव है, मतलब आने वाले कल की सोचकर आज ही योजना बनाता है। इसका ध्यान किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि सिस्टम पर होता है। हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये भावनाओं पर नहीं बल्कि डेटा और तथ्यों पर आधारित होता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है। पुरानी सोच शायद कुछ देर का माहौल बना दे, पर लंबे समय का भरोसा नहीं बना सकती। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है एक ब्लूप्रिंट, यानी शासन के लिए एक साफ सुथरा स्पष्ट नक्शा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बेहद अनुशासित फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसे बनाया ही इसीलिए गया है ताकि वो इस शोर को चीरकर सीधे काम की बात कर सके। तो ये ब्लूप्रिंट आखिर है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये संवाद का एक ऐसा अनुशासित ढांचा है जिसकी प्राथमिकताएं बिल्कुल तय हैं। पहली प्राथमिकता, डेटा की शुचिता, यानी हर आंकड़ा 100% सच्चा और परखा हुआ हो। दूसरी, सिस्टम पर आधारित सोच, मतलब समस्या की जड़ तक पहुंचना, सिर्फ ऊपर ऊपर से इलाज नहीं करना। और तीसरी, सबसे जरूरी, दलगत राजनीति और निजी प्रचार से ऊपर उठकर सिर्फ और सिर्फ जनहित को सबसे ऊपर रखना। ये वो औजार है जो भरोसा लौटाता है और राजनीति का ध्यान वापस शासन पर ले आता है। इस ब्लूप्रिंट की पूरी ताकत भरोसे के 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। यही 3 सिद्धांत हैं जो इसे सिर्फ एक विचार से एक असरदार तरीके में बदल देते हैं। आइए एक एक करके इन तीनों स्तंभों को समझते हैं। पहला स्तंभ है रणनीतिकार की आवाज। ये एक खास तरह की संवाद शैली है। इसमें एक शांत अधिकार झलकता है और साथ में डेटा पर आधारित हमदर्दी होती है। मतलब आप लोगों की तकलीफ को सिर्फ महसूस नहीं करते, बल्कि आंकड़ों से समझते हैं कि कितने लोग और किस हद तक प्रभावित हैं। और इसकी सबसे खास बात, ये आवाज कभी भी लोगों पर हमला नहीं करती, ये व्यवस्था पर सवाल उठाती है। अगर पानी की किल्लत है तो किसी व्यक्ति को दोष देने के बजाय पानी के प्रबंधन के सिस्टम की खामियों को उजागर करना और उसे ठीक करने का रास्ता दिखाना। मतलब मैट्रिक्स पर सख्त, पर लोगों के प्रति नरम। दूसरा स्तंभ है कंटेंट फायरवॉल। ये एक बहुत ही सख्त अनुशासन है इस बारे में कि क्या नहीं कहना है। ये एक फिल्टर की तरह काम करता है जो मुश्किल तकनीकी शब्दों को हटाता है ताकि बात एक आम इंसान को भी आसानी से समझ आए, और ये भड़काऊ भाषा को रोकता है ताकि संवाद का स्तर बना रहे। इसका बस एक ही लक्ष्य है, स्पष्टता और सम्मान। ये हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी बहुत करीब है, जो हर व्यक्ति की गरिमा और एक जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आप गैर जरूरी बातें हटा देते हैं तभी तो असल मुद्दों पर ध्यान टिकता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है सोर्स लॉक। इसे आप भरोसे की गारंटी समझ सकते हैं। इसका एक ही नियम है जो कभी नहीं टूटता। हर आंकड़ा एक प्रमाणित वेरीफाइड स्रोत से ही आएगा। कोई भी डेटा कभी भी मनगढ़ंत नहीं होगा, बनाया नहीं जाएगा। हर विश्लेषण की नींव डेटा की सच्चाई पर टिकी होगी और जनता के सामने रखे गए हर आंकड़े का स्रोत साफ साफ बताया जाएगा। सोचिए, जब लोगों को यह पता होता है कि आपकी कही हर बात तथ्यों पर आधारित है, जिसे वो खुद भी जांच सकते हैं,
तब एक अटूट विश्वास पैदा होता है। तो हमने इन 3 स्तंभों को समझ लिया। अब सवाल यह है कि ये तीनों मिलकर एक असरदार और मजबूत संदेश कैसे बनाते हैं। चलिए अब संदेश की पूरी संरचना को, उसकी एनाटॉमी को समझते हैं। यह है नैरेटिव ब्लूप्रिंट, यानी अपनी बात को एक कहानी की तरह कहने का नक्शा। इसके 6 चरण हैं। पहला, पहचान और उद्देश्य, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। दूसरा, जमीन की नब्ज, लोगों की असल जिंदगी क्या है, उनकी रोजी रोटी, उनके हालात क्या हैं। तीसरा, मुख्य संकेत, जो सारा डेटा है उससे उभरती सबसे बड़ी सच्चाइयां क्या हैं। चौथा, परिणाम की संरचना, आज जो नतीजे दिख रहे हैं उनके पीछे की असली प्रणालीगत वजहें क्या हैं। मिसाल के तौर पर, अगर फसलें खराब हो रही हैं तो सिर्फ मौसम को दोष न देकर सिंचाई के पुराने सिस्टम या बाजार तक पहुंच की कमी जैसी जड़ तक जाना। पांचवां, फोरेंसिक पैटर्न मेमोरी, यानी इतिहास से सीखना ताकि पुरानी गलतियां बार बार न दोहराई जाएं। और छठा और आखिरी, प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट, यानी एक ठोस करने लायक योजना जो साफ साफ बताए कि क्या, कैसे और कब किया जाएगा। अब इस पूरी सोच को इसके असली मकसद से जोड़ते हैं। ये सारी मेहनत, ये सारा अनुशासन सिर्फ बेहतर संवाद के लिए नहीं है। इस पूरी कवायद का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों के लिए शासन को, गवर्नेंस को बेहतर बनाना। आप इसे गवर्नेंस के लिए एक इंजीनियरिंग का नजरिया भी कह सकते हैं। और यहीं पर वो सबसे बड़ी सोच सामने आती है जो हर चीज को बदल देती है। चुनाव बराबर शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग। ये एक लाइन चुनाव के मायने ही बदल देती है। चुनाव सिर्फ जीतने की होड़ नहीं है, ये एक मौका है डेटा और सिस्टम की समझ का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की इंजीनियरिंग करने का। ये विश्लेषण को सत्ता की राजनीति से हटाकर जन सेवा की रणनीति में बदल देता है। और आखिर में सबसे अहम बात, लक्ष्य किसी बहस को जीतना नहीं है और ना ही किसी को नीचा दिखाना है। असली लक्ष्य है एक पूरे निर्वाचन क्षेत्र का भविष्य बनाना। और ये भविष्य बनाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इसमें हर नागरिक का सम्मान, उनकी निजी जानकारी की सुरक्षा और उनकी सहमति का ध्यान रखना भी शामिल है, जैसा कि भारत के डेटा संरक्षण कानून भी हमें सिखाते हैं। ये ब्लूप्रिंट उसी उद्देश्य की बात करता है जो किसी भी राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा और जरूरी है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.